मुझे एक बयान नजर आया और वो इतना मोटिवेटिंग था, वो इतना अफेक्शनेट था, वो इतना ज्यादा दिल को छूने वाला था कि मैंने ये सोचा कि मैं इस पर जरूर राय दूं। जैसा कि आपके इल्म में है कि अरशद नदीम मियां चन्नू के एक देहाती इलाके से उसका ताल्लुक है और उसके वसाइल का आलम यह था कि वो आम जो जेवलिन है, यानी प्रोफेशनल जेवलिन नहीं, आम एक डंडे के साथ जो है वो प्रैक्टिस करता था और वहां के स्कूल के एक ग्राउंड में वो प्रैक्टिस किया करता था और बिल्कुल सादा से डंबल उठा के बगैर किसी जिम के वो अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करता था। बाद में तो आई एम श्योर कि उसको प्रोफेशनल कोच मिले होंगे, क्योंकि मैंने एक बुखारी साहब को देखा था जो कि उनके बारे में बता रहे थे, उनके कोच होंगे, लेकिन उसकी सारी बुनियादी तरबियत सिर्फ अपने जोर पे थी। इस दौरान मुझे पता लगा, और उसमें कितनी सदाकत है इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन इतना पता लगा कि उसके पास जेवलिन अपना नहीं था और उसको जेवलिन गिफ्ट किया एक ऐसे एथलीट ने जो उसका कॉम्पिटिटर था। ना सिर्फ ये कि कॉम्पिटिटर था, बल्कि उसका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से था। वो लड़का जिसका नाम नीरज चोपड़ा है और जो पिछली दफा का ओलंपिक चैंपियन था और कई मुकाबलों में उसने अरशद नदीम से ज्यादा थ्रो की थी। तो जाहिर है कि वो दोनों इकट्ठे कुलीग थे, तो वो एक दूसरे के दोस्त भी होंगे। और एक बयान आया और वो बयान नीरज चोपड़ा की मां की तरफ से आया और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है माओं को सलाम करने के लिए, क्योंकि मां का ऐसा रिश्ता है कि वो ऑल इंक्लूसिव रिश्ता है। मां जो है ना, पंजाबी में हमारे कहते हैं मावां सांझियां होंदियां, यानी सबकी माएं जो है वो कॉमन होती हैं। जो मां है उसका दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। तो नीरज चोपड़ा की मां ने एक बयान दिया। जाहिर है कि उसका बेटा उसमें सेकंड आया और उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो प्रोफेशनली ज्यादा ट्रेंड था, ज्यादा ग्रूम था, ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसकी स्ट्रेटजी और टेक्निक्स ज्यादा स्ट्रांग थी, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड था और वो साबका ओलंपिक चैंपियन था। तो इस बात की बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि नीरज चोपड़ा शायद इस दफा भी ओलंपिक ले, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया और अरशद नदीम जो है वो पहले नंबर पे आया और उसने फिर ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी कायम किया। तो नीरज चोपड़ा की मां ने एक बयान में कहा कि मैं नीरज चोपड़ा के इस एफर्ट पर बहुत खुश हूं। जब वो घर आएगा तो मैं उसकी मर्जी का खाना उसको पका के खिलाऊंगी और ये जो सिल्वर है ये मेरे लिए गोल्ड ही है, इसलिए कि गोल्ड मेरे एक दूसरे बेटे ने जीता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ वो मां कह सकती है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। तो भारत की एक मां ने पाकिस्तान के एक बेटे के बारे में ये कहा कि जो गोल्ड लिया है वो भी मेरे दूसरे बेटे ने लिया है। तो मैं इस वीडियो के जरिए नीरज चोपड़ा की मां को सलाम पेश करता हूं। ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में हमें सिल्वर मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा सेकंड प्लेस पर हैं। सबसे ज्यादा दूर जिन्होंने जैवलिन को फेंका वो है अरशद नदीम पाकिस्तान के, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है 92.77 मीटर्स। पर आज ये वीडियो सिर्फ नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के ऊपर नहीं है, ये उन दोनों की माओं के ऊपर है जिन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है, जिन्होंने नफरतियों के मुंह पर बेहद कड़ा तमाचा मारा है। जहां नीरज चोपड़ा की मां ने ये स्टेटमेंट दिया कि अरशद नदीम भी मेरा बेटा है, हमारे बेटे जैसा है, वैसे ही अरशद नदीम की मां का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा उनके भी बेटे जैसा है और उन्होंने उसके लिए भी दुआ की थी। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा, गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगा जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतन की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे और मैं उसके लिए भी दुआ